हेलो बच्चों, मैं हूं मिथिलेश, आपका बायोलॉजी टीचर। तो कोई भी बच्चा अगर क्लास 10th के बाद मेन अगर बायोलॉजी लेते हैं तो उनके मन में कई सारे सपने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बायोलॉजी का चयन करने के लिए उसे प्रोत्साहित करता है। अगर आप बायोलॉजी मेन लेते हैं क्लास 12th में या बायोलॉजी के प्रति अभिरुचि है तो बच्चों को सबसे पहले ये सुनने को मिलता है या वो पाते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है। तो आज हम ये रिवीजन क्लास शुरू कराने से पहले सबसे पहले नए व्यूअर्स को मैं बता दूं कि ये डॉक्टर बनते कैसे हैं, ये डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, कितना कट ऑफ होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, उस सब के बारे में। तो देखें, हम नए चैनल के साथ जो स्टार्ट करेंगे ये नीट के रिवीजन का, जिसका नाम हम चैनल का रखे हैं बायोलॉजी फॉर नीट्स, ये हम नाम रखे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे डॉक्टर बना जाता है। तो देखें, अगर हम डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर कई तरह के होते हैं। जैसे आप जब भी कभी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो उनके होर्डिंग्स पे लगे रहते हैं कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, एमडी, एमएस, ऑर्थो, बहुत सारे उसके हैं। वो कैसे बनते देखें, सबसे पहले जो बच्चे क्लास 10th पास आउट होते हैं, क्लास 10th मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी मीडियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आप क्लास 10th पास किए तो आप इंटरमीडिएट में चले आते हैं, और इंटरमीडिएट में इस नीट के एग्जाम देने के लिए, यानी बायोलॉजी के बाद, ये क्लास 10th के बाद आपको लेना पड़ता है 3 सब्जेक्ट क्लास 11th में। क्लास 11th और क्लास 12th बेस्ड होता है ये एग्जाम। सबसे पहले क्राइटेरिया है कि बच्चा या तो 12th पास होना चाहिए या तो 12th एपियर होना चाहिए 3 सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी आप कहें तो पीसीबी। ये 3 आपके पेपर होने चाहिए, दूसरे सब्जेक्ट वाले से नहीं भर सकते हैं। इन डॉक्टर बनने के लिए नेसेसरी है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए आपके एग्जाम में, यानी साइंस पेपर होना चाहिए। अब देखें, पूरे भारतवर्ष में भारत सरकार बस एक ही एग्जाम ऑर्गेनाइज कर रखी है एमबीबीएस के लिए, उसका नाम अभी आ रहा है नीट, दिया गया है नीट। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये नीट है जो कि पहले हुआ करता था एआईपीएमटी, एआईपीएमटी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के नाम से। जब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हम लोग के समय में होते थे तो इसके कई सारे स्टेजेस बटे हुए थे। एक था एआईपीएमटी और दूसरा था स्टेट पीएमटी, यानी हर एक स्टेट अपना अपना अलग अलग एग्जाम लेता था। तो इसमें बहुत ज्यादा, मतलब कहें तो दिक्कतें होती थी विद्यार्थी को, अलग अलग स्टेट वाले को अलग अलग तरह के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता था। हालांकि रहता था तो पीसीबी, परंतु बहुत सारी परेशानियां होती थी। उसके बाद भारत सरकार ने नीट लॉन्च किया 2014-15 से। तो नीट में जैसे अगर हम नीट का एग्जाम कोई बच्चा देना चाहेगा तो सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी है कि क्लास 12th एपियर होना चाहिए या क्लास 12th पास होना चाहिए। दूसरी एलिजिबिलिटी है कि जिस वर्ष वो एग्जाम देगा उस वर्ष उसका उम्र 17 साल होना चाहिए, 17 वर्ष उसका पूरा होना चाहिए। ये देखिए, नीट के जो पेपर होते हैं सभी स्टेट भाषा के साथ साथ, जो आपका स्टेट लैंग्वेज है उसके साथ साथ अंग्रेजी कंपलसरी होता है, ये होते हैं पेपर के वो। फिर देखें, इसमें 3 सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट का इसमें इंपॉर्टेंस है। अब देखें, ये जो नीट का एग्जाम होता है टोटल 180 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 180 क्वेश्चन रहते हैं, और एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दिया जाता है। यानी इसका फुल मार्क्स अगर हम देखें तो ये 720 मार्क्स का ये एग्जाम होता है, पूरा 720 मार्क्स का एग्जाम। इसमें पूरा पूरा पैटर्न जो होता है वो 11th और 12th का, जिसमें 45 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, 45 केमिस्ट्री के और 90 बायोलॉजी के, तो टोटल 180 क्वेश्चन रहे। अब देखें, इसमें से सेगमेंट बटा हुआ है 11th और 12th के। इसमें से 11th भी होते हैं और 12th भी होता है, सभी के 11th और सभी के 12th होते हैं, 11th और 12th। यानी अगर आप 11th 12th का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे टीचर आपको गाइड कर रहे हैं, एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। यानी इसमें हम देखें
तो 50% वेटेज बायोलॉजी का होता है, 25 और 25% केमिस्ट्री का होता है, फिजिक्स का होता है, 50% बायोलॉजी का होता है। तो अगर कोई बच्चा नीट का एग्जाम देता है और नीट में देखें, पिछले वर्ष आप देखे होंगे 720 वाले कई सारे बच्चे थे, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था कि 180 क्वेश्चन बनाना होता था और आपके पास ऑप्शन का कलेक्शन, क्वेश्चन कितने कलेक्शन रहते थे? 200, यानी 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते थे, इसलिए बच्चे को 720 आने की संभावना होती थी और रैंक मतलब कट ऑफ काफी ज्यादा ऊपर जाता था। लेकिन इस वर्ष से भारत सरकार 2025 का एग्जाम लेने वाली है 4 मई को, तो भारत सरकार ने ऐसा किया है, नीट वालों ने ऐसा किया है कि ये जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे उसे हटा दिए हैं, जिससे एक बेहतर चांस आपको मिल रहे हैं। अगर कोई बच्चा को 720 में से मेरा अनुमान कहता है, अगर किसी बच्चे को 610 प्लस आ रहा है, वो किसी भी कैटेगरी का होगा, मेरे ख्याल से उसे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाता है। अब देखें, एमबीबीएस कॉलेज यानी जैसे ही आप नीट का एग्जाम दीजिएगा तो आपका रैंक लिस्ट बनेगा, रैंक लिस्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, काउंसलिंग 2 जगह से होंगी, जैसे जैसा कॉलेज आप चयन करेंगे उस हिसाब से आपको काउंसलिंग कराना होगा। काउंसलिंग में अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो अमूमन 30,000 रुपया, लगभग 30,000 के आसपास ये आपका फी होता है, यानी कहें तो 2 से 3 लाख में आप पूरा एमबीबीएस करके कंप्लीट हो सकते हैं। जितनी अच्छी कॉलेज होगी फी उसका उतना ही कम होगा। तो यही हमारा है। उसके बाद आपको पता होगा कि एमबीबीएस 4.5 साल का कोर्स होता है, फिर जाके अलग अलग कॉलेज के हिसाब से, कहीं पर मेरे समय में 6 मंथ का इंटर्नशिप होता था, उसके बाद 1 वर्ष का इंटर्नशिप हो रहा है। इस तरह से आपका एमबीबीएस पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई बच्चा एमबीबीएस कंप्लीट कर लेता है, अगर एमबीबीएस उसका कंप्लीट हो गया है, बैचलर ऑफ, इसका फुल फॉर्म पता है ना, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, उसके बाद वो बच्चा आगे फिर जैसे नीट यूजी हुआ, ये नीट यूजी हम लोग अभी जो पढ़ा रहे हैं, नीट यूजी वाले को पढ़ाएंगे जो क्लास 12 बेस्ड होता है। और फिर जो नीट पीजी होता है, ये नीट पीजी बच्चा देगा और नीट पीजी के बाद जब इसमें सेलेक्ट हो जाएगा तब बच्चे स्पेशलिस्ट के लिए तैयारी में, मतलब स्पेशलिस्ट की पढ़ाई के लिए हो जाएंगे, चाहे वो एमएस हो, एमडी हो, या बहुत सारे उसके अंदर के ट्रेड होते हैं जिसमें आप जा सकते हैं। तो इस तरह से आज मैंने बताया कि आपका पैटर्न क्या होता है नीट का और कितना नंबर आपको लाना चाहिए। तो मैं आपको काम कराऊंगा इस 90 क्वेश्चन में से, मैं अगर मेरे साथ लगातार सहयोग देते रहें तो ये एक 360 क्वेश्चन हुए, 360 मार्क्स के 90 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के 360 नंबर के हुए। 360 में आपको इजीली 350 के आसपास आ सकता है अगर आप एनसीईआरटी पूरा फॉलो करते हैं तो आज मैंने आपको सिखाया ये क्या पैटर्न है, कितने नंबर होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद। लगातार आप देखते रहें। अगर इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।